डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से जो खास बातचीत की है स्टेट हेड राकेश सिंह ने, उसके क्या कुछ अंश रहे हैं और क्या कुछ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा है, C10 न्यूज पर एक्सक्लूसिव आपको दिखाते हैं। C10 न्यूज से राकेश कुमार सिंह आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी मौजूद हैं और सीधे C10 न्यूज के लिए सवाल के जवाब देंगे। शर्मा जी, इस बार जो चुनाव विधानसभा का लड़ा जा रहा है, अब तक 2 चरणों का चुनाव हो गया, कल तीसरे चरण का चुनाव है और इस चुनाव में आप स्टार प्रचारक भी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो आपको अभी तक चुनाव में क्या देखने को मिला? देखिए, जो प्रथम 2 चरण के चुनाव हुए हैं, मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी जो जीत का अपना पिछला रिकॉर्ड है उसको पार करेगी। अगर हम कुल चुनाव की अंतिम चरण के बाद तक के चुनाव की संभावनाओं के बारे में बात करें तो मैं कह सकता हूं कि जो जनता का रुख हमने देखा है, जनता में अजीब सा करंट है। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो 2017 में करंट था बीजेपी का, इस बार हाई वोल्टेज करंट है। और पहला चुनाव मैं देख रहा हूं कि जनता चुनाव लड़ रही है और इस चुनाव में सड़क, बिजली, पानी ये मुद्दा नहीं है, अपराध ये मुद्दा नहीं है, क्योंकि कानून व्यवस्था जिस प्रकार से सुधरी है, जिस प्रकार से बिजली 24 घंटे उपलब्ध है शहर में, 18 और 22 घंटे गांव और तहसील में, शिक्षा में जिस प्रकार से सुधार हुआ, नकल विहीन परीक्षा हुई, फिर रेगुलेशन एक्ट बना, निजी विश्वविद्यालय एक्ट बना, शोध पीठों का निर्माण हुआ, 250 विद्यालय बने, 78 डिग्री कॉलेज बने, 12 विश्वविद्यालय बने, एक शैक्षिक सुधारों का दौर चला। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2-3 मेडिकल कॉलेज थे और बढ़ के 32 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। 64 मेडिकल कॉलेज पे काम चल रहा है पूरे प्रदेश में, जो 64 कुल मेडिकल कॉलेजेस पे। और लक्ष्य तो ये भी है कि हम जल्दी से जल्दी पूरे 75 जिलों में अपना मेडिकल कॉलेज को स्थापित करें। और आज जो वैक्सीन है फ्री में लग रही है, जो कोरोना की टेस्टिंग है वो फ्री में सरकारी स्तर पर हो रही है, इलाज जो है वो सरकारी स्तर पे जो हॉस्पिटल हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें फ्री में हो रहा है। जो 10 किलो राशन है वो फ्री में प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है। चावल गेहूं के साथ साथ चना भी है, तेल भी है, नमक भी है, शक्कर भी है, तमाम चीज़ें दी जा रही हैं। तो एक सरकार जवाबदेही और आम आदमी की, आम आदमियों को गैस के सिलेंडर घर घर दिए गए, 2.5 करोड़ के आसपास, करोड़ों की संख्या में शौचालय का निर्माण किया गया, 43 लाख के आसपास प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास बनाए गए। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो वादे नहीं भी किए थे उन वादों को हमने पूरा किया है। इसलिए अब जनता में जो बातें आ रही हैं उसके लिए हमको प्रचार की जरूरत नहीं पड़ी। जनता खुद विपक्ष से प्रश्न करती कि आप जब थे तो आपने क्यों नहीं किया, बीजेपी आई तो बीजेपी ने मकान दिया, गैस कनेक्शन दिया, सम्मान निधि किसानों के खातों में दी, डीएपी खाद में सब्सिडी दी, कोटेड यूरिया खाद को उपलब्ध कराया, जनधन खाते दिए, जनधन खातों में कोरोना के संक्रमण में 1500 रुपये महिलाओं के खाते में मुफ्त में जमा किए, 1 लाख रुपए तक के ऋण की माफ़ी किया, आज 1.5 गुना मुआवजा फसल के नष्ट होने पर हम दे रहे हैं, बीमा का लाभ, दुर्घटना बीमा का किसानों को हम लोग दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी 2 दिन पहले बोले हैं कि हम लोग 2 चरणों के चुनाव में ही शतक पार कर चुके हैं और जो 2 चरणों की चुनाव पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुई है उसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में जमीन व आसमान अंतर है। समाजवादी पार्टी बहुत ही आगे जा चुकी है। मुझको लगता है कि शतक तो पार किया है, लेकिन पीछे रहने का शतक पार किया है। कम से कम पहले और दूसरे चरण को मिला लें तो ये 100 सीटों से पीछे रहने वाले हैं। 100 के आसपास सीटें होंगी जो बीजेपी की इससे ज़्यादा होंगी। दूसरी चीज़, उन्होंने जो कल तीसरे चरण का चुनाव है, इस चुनाव में 59 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है और जहाँ तक अखिलेश यादव जी का कहना है कि इस बार यादव लैंड का ये चुनाव है और 59 सीट में हम 50 सीट जीतने जा रहे हैं। देखो, बीजेपी किसी जाति धर्म के नाम लेकर बात नहीं करती। सबका साथ सबका विकास हमारा मंतव्य है और आप देख लेना सुपड़ा साफ होता दिखाई पड़ेगा और कई जगह पे तो उनका खाता नहीं खुलेगा लोगों का। अगर इतना ही निश्चल थे, सब निडर थे, तो पूरे परिवार को क्यों करहल पे उतारना पड़ा? आदरणीय नेताजी को भी
इतनी बीमार अवस्था में भी, इतनी वृद्धावस्था में भी उनको लाकर वहाँ पर खड़ा करने के लिए मजबूरी कौन सी आ गई थी। जाहिर सी बात है कि जो बीजेपी का जो प्रचार है, बीजेपी का जो आकर्षण है लोगों में, वो चढ़कर बोल रहा है। और ये घबराहट जो है वो शब्दों के संयम को खोने के साथ में विपक्ष की प्रारंभ हो रही है। वास्तविक चुनाव यहाँ पर समाजवादी पार्टी का बहुजन समाज पार्टी से है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने घोषणा पत्र में सरकारी कर्मचारियों को जो पेंशन देने की बात कही है, वो उससे आप कहाँ तक? देखिए, सब जानते हैं कि झूठी घोषणा है। उन्होंने पेंशन के साथ साथ एक और घोषणा करी है कि हम सत्ता में अगर आए, ये समाजवादी पार्टी के आदरणीय नेता का बयान है कि हम अगर सत्ता में आए तो हम फौज में नौकरियां देंगे, फौज में नौकरी भर्ती कराएंगे। अब आप छोटे से, आप तो पत्रकार हो, छोटे से बच्चे से भी पूछ के देखो आप, क्या फौज में भर्ती कोई पॉलिटिकल पार्टी कराती है क्या? फौज की भर्ती फौज करती है, निश्चित नियम मापदंडों के आधार पर करती है। वो आप कैसे करा दोगे? लेकिन आपने घोषणा तो कर दी। उसी तरीके से आपने पिछली बार जब 2012 में थे तो उन्होंने फॉर्म भरवाए थे, 27 लाख फॉर्म भरवाए थे। और 27 लाख फॉर्म इसलिए भरवाए थे कि वो आने के बाद लोहिया आवास देंगे। 2700 फॉर्म मकान दे नहीं पाए, कुछ हज़ार मकान के ऊपर बढ़ नहीं पाए। बीजेपी ने फॉर्म नहीं भरवाए थे। सत्ता में आने के बाद हमने 43 लाख प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास दिए। 43 लाख। तो वो सही बोलते हैं कि हम स्वयं हम बोलते नहीं, हम करते हैं। नहीं बोलते हैं, करते नहीं। अब पेंशन की जहाँ तक आप बात कर रहे हो, इससे झूठी कोई घोषणा हो नहीं सकती। 2005 में नई पेंशन पुरानी पेंशन की जगह लाई गई। घोषणा किसने की? उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय नेताजी इसके मुख्यमंत्री थे। उन्होंने नई पेंशन नीति को लागू किया। 5 साल सरकार चली। उसके बाद 5 साल आदरणीय मायावती जी रही, 5 साल अखिलेश जी रहे। सपा और बसपा दोनों का समर्थन केंद्र में कांग्रेस की सरकार को रहा। यानी तीनों जने मिले रहे। 15 साल से पेंशन लागू हुई। और पेंशन में जो 70,000 करोड़ रुपया जो जनता का अंशदान था, उस जनता के अंशदान को समाजवादी पार्टी की सरकार ने केंद्र की संस्थानों में उसको जमा कर दिया। किसी को 90 साल के लिए, किसी को 100 साल के लिए, किसी को 60 साल के लिए। और वही 70,000 करोड़ रुपए अगर होगा तो उससे पेंशन पुरानी का या नई का कहीं भुगतान होना है। अभी तो नई पेंशन इसमें उसका जो ब्याज आता है, जो उसका डिविडेंड है, लाभ है, उसके अनुसार हो रहा है। आप लाएंगे कैसे? आपने तो बताया नहीं कि जो 70,000 करोड़ रुपया आपने 100 साल और 90 साल के लिए, 60 साल के लिए लगा दिया है, उसको आप वापस कैसे लाओगे? उसको वापस तो आप ला नहीं सकते। और वापस ला नहीं सकते तो पैसा कहाँ से लाओगे? यानी ला नहीं सकते, आप झूठ बोल रहे हैं। दूसरा चीज़ है, 10,500 करोड़ रुपया पिछली सरकार के द्वारा जो सरकार का अंशदान था वो जमा नहीं किया गया। बीजेपी सरकार आने के बाद जनता के हित को देखते हुए वो 10,500 करोड़ रुपया बीजेपी सरकार के द्वारा नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत पिछली सरकार का जो बकाया था वो भी जमा कराया गया। और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने मिलकर अपने आम जनता की सहूलियत के लिए जो सरकार का अंशदान 10% था, उस 10% के अंशदान को बढ़ा के 14% कर दिया। और 14% करने के साथ साथ जो वेतन भत्ता यदि पुरानी पेंशन के जो बेहतर विकल्प कुछ और थे, उनको भी शामिल यथावत रखा। और लगातार नई पेंशन स्कीम का सरलीकरण किया जा रहा है। और नई पेंशन स्कीम में केंद्र सरकार समय समय पर जो पुरानी पेंशन के बेहतर विकल्प होते हैं उनको भी वो शामिल कर रही है। क्रमशः उनके जो पॉइंट आते हैं और जिनको यथासंभव हो सकता है उनको वो शामिल करती जा रही है। अब ये देख के इनको लगा कि कौन सा नया मुद्दा हम ले आए। और नया मुद्दा लाने के बाद में आप इनसे आज कहो कि आप आसमान के ताले तोड़ लो, आपको वोट मिल जाएगा, तो कल के जो इनका वचन पत्र है, जो मिथ्या वचन पत्र कहेंगे उसको, उसमें कल आ जाएगा कि हम आसमान के ताले तोड़कर देंगे। टिकट बांटा और टिकट बांटने के लिए कम से कम 3 से 4 हज़ार लोगों को इन्होंने MLC बनाने का वादा किया। आप क्या पूरा कर सकते हो? आप 4-5 MLC आपके बनेंगे, खाली होके 6 बन जाएंगे, लेकिन आप 4,000 को कहाँ से बना दोगे? यानी आप झूठे वादे करने में जो एक्सपर्टीज है वो आज विपक्ष को मिली हुई है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि जो समाजवादी पेंशन 2017 के पहले चल रही थी, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लाखों की संख्या में लोग समाजवादी पेंशन पा रहे थे, उसको आप लोगों ने ख़त्म कर दिया।
कहाँ से कौन सी पेंशन है। इन्होंने तो नौजवानों के लिए कहा था पैसा देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, कौन सा भत्ता दिया उसको बता दें आके। हमने तो वृद्धा पेंशन को, दिव्यांग पेंशन को 1.5 गुना कर दिया और काफ़ी बढ़ा दिया उसको। और समाजवादी पेंशन को, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, हमने स्वरूप बदले हैं ना, हमने स्वरूप बदले। हम 1,000 रुपये दे रहे हैं श्रमिकों को, क्या ये उसका रूप नहीं है? कहाँ से हम दे रहे हैं? आपने दिया था क्या? हम 6,000 रुपये सम्मान निधि दे रहे हैं, आपने दिया था क्या? हम 10 किलो जो है राष्ट्र खाद्यान्न महीने में 2 बार दे रहे हैं प्रति व्यक्ति, आपने दिया था क्या? हम टॉयलेट मुफ्त में दे रहे हैं, आपने दिया था क्या? हम मकान को फ्री में दे रहे हैं, हमने 43 लाख आवास दिए, यानी 43 लाख लोगों को लखपति बनाया है। 2.5 लाख के मकान। विपक्षी दलों के लोगों का कहना है कि ये जो आप 2 बार राशन दे रहे हैं मार्च के बाद बंद हो जाएगा। विपक्ष अपनी संभावना को हम 2 साल से दे रहे हैं, चुनाव तो भी आया ना, ये भी बता दें साथ में कि 2 साल से दिया जा रहा है। ये संक्रमण का काल है, संक्रमण के काल में किसी गरीब को कठिनाई नहीं होने पाई, इसकी बधाई देना चाहिए उनको। तमाम संभावनाओं पे रह के जनता को दिग्भ्रमित करने से बाज आए। अब ये सरकार जो गरीबों की, किसानों की सरकार है, नौजवानों को हर प्रत्येक घर नौजवान को रोजगार मिले, इसकी तरफ हम काम कर रहे हैं। तो ये उनकी वेदना है। इस बार 300 पार होना है आपको। पिछला रिकॉर्ड टूटेगा, सपा बसपा कांग्रेस और MIM मिला के 100 का आंकड़ा पार नहीं करेंगे। आज C10 न्यूज के साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी थे। हम राकेश कुमार सिंह, C10 न्यूज।